हेलो बच्चों, देखो आज हम चैप्टर 9 स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास के लिए प्रकाश। और ये चैप्टर अपने संशोधित पाठ्यक्रम के अनुसार 8 अंक का है। तो ये अपना वीडियो फर्स्ट है। इसके अंदर अपन देखो पहले तो प्रकाश के बारे में एक सामान्य सा परिचय करेंगे, प्रकाश क्या होता है, कैसे इसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती है, और उसके बाद में अपन बात करेंगे प्रकाश की प्रकृति की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। तो देखो सबसे पहले हमारे सामने एक प्रश्न आता है कि प्रकाश क्या होता है, होती क्या चीज है प्रकाश। तो प्रकाश भी ऊर्जा का एक रूप है और ये ऊर्जा हमारी आंखों के अंदर देखने की संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। तो कोई प्रश्न हमसे करे कि प्रकाश क्या होता है या प्रकाश किससे कैसे कहते हैं, तो हमारा उत्तर क्या होगा कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में देखने की संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती है। ठीक है, तो देखो पहली बात अपन क्या लिखेंगे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों में देखने की संवेदना उत्पन्न करती है। ठीक है, अब हम ये समझना चाहते हैं कि इस प्रकाश की सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती कैसे है। तो एक प्रोसीजर है, समझना उसको। देखो मान लीजिए यहां पर आपकी कोई वस्तु रखी हुई है, ये क्या रखी हुई है, ये वस्तु रखी हुई है, और यहां पर हमारा कोई प्रकाश का स्रोत है, जैसे सूर्य भी हो सकता है ये स्रोत। ठीक है, यहां एक वस्तु रखी हुई है और यहां पर प्रकाश का स्रोत है सूर्य। अब इस स्रोत से क्या होता है कि प्रकाश की किरणें चलती है और इस वस्तु पर पड़ती है। तो क्या होता है, देखो ये वस्तु क्या करती है, प्रकाश की कुछ किरणों को तो अवशोषित कर लेती है। ये वस्तु क्या करेगी, प्रकाश की कुछ किरणों को तो अवशोषित कर लेगी, लेकिन कुछ किरणों को ये क्या करती है, परावर्तित करती है। मतलब कुछ किरणें ऐसी होती है जो इससे टकरा करके कोई दूसरी दिशा के अंदर चली जाती है। तो देखो मान लीजिए इससे कुछ प्रकाश की किरणें टकरा करके ऐसे जा रही है, और यहां पर कोई व्यक्ति है या कोई इंसान है जिसके नेत्र के अंदर ये प्रकाश की किरणें प्रवेश कर गई। ये नेत्र है भाई, जो देखने वाला उसका नेत्र है, उसके नेत्र के अंदर मान लीजिए प्रकाश की किरणें क्या कर गई, प्रवेश कर गई। तो क्या होता है कि हमारे नेत्र के अंदर एक भाग होता है जिसे अपन बोलते हैं रेटिना। तो उस रेटिना पर क्या होता है कि ये जो प्रकाश की किरणें चली है, जिस वस्तु से टकरा करके ये चली थी, इसका प्रतिबिंब बन जाता है रेटिना पर। प्रतिबिंब का मतलब एक अक्ष बन जाता है इस रेटिना पर, और इस रेटिना से सूचना जाती है हमारे मस्तिष्क में। कहां जाती है, मस्तिष्क में जाती है, और हमें वस्तु दिखाई देती है, वस्तु दिखाई देती है, और साथ में उसका जो रंग है उसका भी हमें ज्ञान हो जाता है। साथ में किसका ज्ञान हो जाता है, रंग का भी हमें ज्ञान हो जाता है। तो देखो प्रोसीजर क्या हमारा, कि एक वस्तु है, उस वस्तु पर जो भी प्रकाश का स्रोत है उससे प्रकाश पड़ गया है, डाल दिया गया है उसके ऊपर। तो ये वस्तु प्रकाश की कुछ किरणों को तो अवशोषित करेगी और कुछ किरणों को परावर्तित कर देगी। मतलब प्रकाश की कुछ किरणें से टकरा करके दूसरी दिशा में चली जाएगी।
और यही प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में प्रवेश करती है और नेत्र इन किरणों की सहायता से वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना नाम की संरचना पर बनाता है। हमारी आंख के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं की एक परत होती है जिसे रेटिना बोला जाता है। तो उस रेटिना पर क्या होता है, उस वस्तु का प्रतिबिंब बन जाता है और फिर वहां से वो सूचना मस्तिष्क में जाती है और हमें वस्तु क्या होने लग जाती, दिखाई देने लग जाती। उसका जो रंग है वो भी हमें क्या होने लग जाता, दिखाई देने लग जाता है। तो देखो क्या याद रखोगे आप यहां पर, जब किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो वह वस्तु कुछ प्रकाश किरणों का अवशोषण कर लेती है तथा कुछ प्रकाश किरणों को परावर्तित कर देती है। अब आगे क्या होता है देखो, परावर्तित किरणें हमारे नेत्र में प्रवेश करती है जिससे वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। यहां से सूचना मस्तिष्क में जाती है और हमें वस्तु दिखाई देती है तथा उसका रंग पता चल जाता है। तो ये तो बात हो गई भी प्रकाश से हमें वस्तुएं दिखाई कैसे देती है। पहले के जमाने के लोग ऐसा मानते थे भाई जो रोशनी होती है, प्रकाश होती है, वो हमारी आंखों में होती है और हमारी आंखों से प्रकाश जाता है, किसी वस्तु से टकराता है और वापस जब वो नेत्र में आता है तो हमें वस्तु दिखाई देती है। पुराने जमाने में ऐसी धारणा थी, लेकिन वर्तमान की धारणा यह है कि हमारी नेत्र से कोई प्रकाश नहीं निकलता है। प्रकाश तो कहां से आएगा, किसी स्रोत से आएगा। जैसे सूर्य हो सकता है, ट्यूबलाइट हो सकती है, बल्ब हो सकता है, एलईडी बल्ब हो सकता है, उससे वो प्रकाश आता है, वस्तु से टकराता है, टकराने के बाद में परावर्तित होकर के वो हमारे नेत्र में प्रवेश करता है और उन्हीं किरणों की सहायता से रेटिना पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और वो सूचना मस्तिष्क में जाती है और हमें वस्तु दिखाई देती है, साथ में उसका रंग भी दिखाई देता है। ठीक है, अब आगे अपन ये बात करेंगे भाई जो वस्तु का रंग होता है वो कैसे हमें दिखाई देता। कोई वस्तु हमें काली नजर आती है, कोई सफेद नजर आती है, कोई लाल नजर आती है, कोई पारदर्शी भी नजर आती है, यानी रंगहीन होती है, जिसका कोई कलर ही नहीं होता, जैसे पानी होता है।
तो ऐसा क्यों होता है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके द्वारा ये सारी चीजें संपन्न होती है? तो पहले आप इतनी बातें को नोट करो, उसके बाद में मैं उसके बारे में बात करता हूं। ठीक है भाई, किया नोट आपने? मैं इन बातों को मिटाने जा रहा हूं। देखो, हमें क्या याद रखना है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा जो हमारी आंखों में देखने की संवेदना क्या करती, उत्पन्न करती है। प्रकाश किसी स्रोत से उत्पन्न होगा, किसी वस्तु से टकराएगा और फिर हमारे नेत्र में प्रवेश करेगा, तो नेत्र उसका प्रतिबिंब रेटिना पर बनाएगा, जिससे हमें रेटिना से वो सूचना मस्तिष्क में जाएगी और फिर हमें वस्तु क्या होगी, दिखाई देगी। अब हम ये देखना चाहते हैं कि वस्तुओं का रंग हमें दिखाई कैसे देता है। जो रंग होता है वो अलग अलग होता है वस्तुओं का, तो वो कैसे नजर आता है हमें। तो देखो भाई, हमारी पृथ्वी के ऊपर प्रकाश का जो मुख्य स्रोत होता है वो सूर्य होता है। कौन होता है? सूर्य होता है। और सूर्य से जो प्रकाश आता है वो सफेद रंग का होता है। और वास्तविकता में ये जो प्रकाश सफेद रंग का हमें नजर आ रहा है वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। तो पहली चीज हमें ये याद रखनी है कि सूर्य से प्राप्त होने वाला जो प्रकाश होता है वो वास्तव में कितने रंगों से मिलकर के बना होता है? 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। वैसे वो सफेद दिखाई देता है, लेकिन उसमें कितने कलर होते हैं? 7 कलर होते हैं। तो देखो, सूर्य से प्राप्त होने वाला प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है, बना होता है। तो ये 7 रंग कौन कौन से हैं, इनको याद करने का एक तरीका देखो। हिंदी में याद करेंगे आप तो ऐसे बेजानी है पी ना ला, और अंग्रेजी में याद करो तो विब ग्योर, विबग्योर। हाँ भाई, नाम देखो इनके। बे से होता है बैंगनी, अंग्रेजी में वोटन बोला जाता है इसको। आई से होता है इंडिगो, जिसको हिंदी में अपन बोलते हैं जामुनी। ठीक इसी का प्रकार बी से होता है ब्लू, हिंदी में इसको बोला जाता है नीला कलर। जी मतलब ग्रीन, ग्रीन को हिंदी में अपन बोलते हैं हरा। ऐसे ये पी है, पी का मतलब पीला, जिसको अंग्रेजी में अपन येलो बोलते हैं। ना से है भाई नारंगी, और इसी को आप अंग्रेजी में ऑरेंज बोलते हैं, ओ से ऑरेंज। और आर रेड, रेड का मतलब होता है लाल, तो ये लाल। ठीक है, तो वास्तव में जो सफेद रंग का प्रकाश है उसके अंदर ये 7 रंग क्या होते हैं? मौजूद होते हैं। अब देखो क्या होता है, सूर्य से या किसी भी प्रकाश स्रोत से जब प्रकाश चला और वस्तु पर गिरा वो, तो ये 7 रंग उसके ऊपर पड़ते हैं एक साथ। अब क्या है कि वस्तु मान लीजिए 7 ही प्रकाश के जो रंग है इनको अवशोषित कर ले, कुछ भी परावर्तित करे ही नहीं, तो इस कंडीशन में वस्तु हमें काली नजर आती है। ठीक है, दूसरी बात कि इनमें से किसी भी रंग का वो अवशोषण करे ही नहीं, सारे के सारे प्रकाश को परावर्तित कर दे, तो इस कंडीशन में वो हमें सफेद नजर आती है। कौन सी नजर आएगी? सफेद नजर आएगी। लेकिन मान लीजिए प्रकाश किसी वस्तु के आर पार निकल जाता है तो वो वस्तु हमें पारदर्शी नजर आती है। लेकिन मान लो प्रकाश के कुछ भाग को अवशोषित कर लिया गया और कुछ को परावर्तित कर लिया गया। जैसे मान लो कोई वस्तु है, वो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी सबको अवशोषित कर ली, लेकिन लाल रंग को वो परावर्तित कर दी, तो इस कंडीशन में वस्तु हमें लाल रंग की नजर आएगी। कहने का मतलब यह है
कि इन सातों रंगों में से वस्तु जिस भी रंग का परावर्तन करेगी, जिस भी रंग के प्रकाश का परावर्तन करेगी, वो वस्तु उसी रंग की हमें नजर आती है। कोई वस्तु नीले रंग का परावर्तन करेगी, बाकी सबको तो अवशोषित कर लेगी, और नीले रंग का परावर्तन करेगी तो वस्तु हमें नीली नजर आएगी। तो देखो कौन कौन सी बातें हमें ध्यान रखनी है। अब ध्यान दो भाई, पहली बात क्या याद रखेंगे कि यदि वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर लेती है तो वह काली नजर आती है, काली नजर आती है या काली दिखाई देती है। दूसरी बात, यदि वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के सभी रंगों का परावर्तन कर देती है तो वस्तु सफेद नजर आती है या फिर सफेद दिखाई देती है। ठीक है, तो दो कंडीशन तो ये हो गई कि जब सारी किरणों का अवशोषण कर ले तब तो वो काली नजर आएगी, और सारी किरणों का परावर्तन कर दे तब वो कैसी नजर आएगी, सफेद नजर आएगी। तीसरी बात देखो क्या है, यदि किसी पदार्थ से प्रकाश आर पार निकल जाता है, यहां पदार्थ की जगह वस्तु कर लेते हैं अपन। यदि वस्तु से प्रकाश आर पार निकल जाता है तो वह वस्तु पारदर्शी या रंगहीन दिखाई देती है, दिखाई देती है। इस कंडीशन में वस्तु न तो प्रकाश का अवशोषण करेगी न ही उसका परावर्तन करेगी। ये जो कंडीशन है इसमें वस्तु न तो प्रकाश का अवशोषण कर पाती है न ही उसका परावर्तन कर पाती है, बल्कि प्रकाश उसके आर पार से निकल जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वस्तु कौन सी नजर आती है, पारदर्शी या रंगहीन नजर आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि वस्तु पर पड़ने वाले 7 रंगों के प्रकाश, 7 रंगों का प्रकाश हमेशा श्वेत रंग का होता है, सबका मिश्रण मिलाकर के श्वेत बन जाता हो के वस्तु पर पड़ने वाले 7 रंगों के प्रकाश के
जिस रंग का परावर्तन करती है उसी रंग की नजर आती है, नजर आती है या फिर दिखाई देती है। जैसे हम बता सकते हैं भाई कोई वस्तु जो है वो यदि लाल रंग के प्रकाश का परावर्तन करेगी तो क्या होगा, लाल रंग की दिखाई देगी। कोई नीले रंग का परावर्तन करेगी तो वो नीली हो जाएगी। कोई बैंगनी रंग का परावर्तन करेगी तो वो बैंगनी हो जाएगी। मतलब बाकी रंगों को तो अवशोषित कर लेगी और उस रंग का वो क्या कर देगी, परावर्तन कर देगी। तो जैसे कोई वस्तु लाल रंग के प्रकाश का परावर्तन करती है तो वह लाल रंग की दिखाई देती है, दिखाई देती है। तो ये बातें हो गई भाई कोई वस्तु किस रंग की नजर आ रही है उससे संबंधित। तो सारा खेल प्रकाश का है, आपको समझ में आ गया। सूर्य से प्राप्त होने वाला जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। 7 रंग कौन कौन से, वो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। इनको याद करने का तरीके हैं, आप हिंदी में याद रखना चाहो तो बेजानी, हप्पी, नाला, और अंग्रेजी में याद रखना चाहे तो विबिग्योर। ठीक है। इसके बाद में देखो हमने ये जाना है कि यदि वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के सभी रंगों का अवशोषण कर ले तो वो काली नजर आती है, क्योंकि कुछ भी परावर्तन किया ही नहीं उसने। दूसरी चीज देखो, यदि वस्तु अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के सभी रंगों का क्या कर दे, परावर्तन कर दे, अवशोषण कुछ भी नहीं किया, तो इस कंडीशन में वो किस रंग की नजर आती है, सफेद रंग की नजर आती है। भाई ये 7 रंग आपस में मिलकर के सफेद रंग बनाते हैं, इन सबका मिश्रण जो है सफेद रंग होता है। ठीक है। फिर आगे देखो क्या है कि यदि वस्तु से प्रकाश आर पार निकल जाता है तो वस्तु पारदर्शी या रंगहीन दिखाई देती है। मतलब वस्तु न तो प्रकाश का परावर्तन करेगी न ही अवशोषण करेगी। वस्तु के आर पार प्रकाश निकल जाएगा तो वस्तु पारदर्शी या रंगहीन नजर आएगी। और लास्ट बात क्या है कि वस्तु पर पड़ने वाले 7 रंग के प्रकाश में से जिस रंग का परावर्तन करती है उसी रंग की वो क्या होती है, नजर आती है। जैसे कोई वस्तु लाल रंग के प्रकाश का परावर्तन करती है तो वो लाल रंग की नजर आएगी, कोई नीले का करेगी तो नीली रंग की नजर आएगी, कोई बैंगनी का करेगी तो वो बैंगनी नजर आएगी। तो इसी तरीके से अपन देखें तो कोई भी वस्तु उसके ऊपर 7 रंगों का प्रकाश पड़ेगा, उसमें से वो जिस रंग के प्रकाश को परावर्तित कर देती है वो उसी रंग की क्या होती है, नजर आती है। तो वीडियो को पॉज करके ये बातें आप नोट करोगे। इसके बाद में अपन बात करेंगे प्रकाश की प्रकृति पर। ठीक है भाई, आपने किया नोट, मिटाऊं मैं इसको। तो अब अपन बात करते हैं प्रकाश की प्रकृति की, कि प्रकाश किस रूप में होता है। प्रकृति का मतलब प्रकाश किस रूप में होता है। हमें पता है ऊर्जा है ये, लेकिन रहता किस रूप में है, ये बात अपन जानना चाहते हैं। तो प्रकाश की प्रकृति, तो देखो इसकी प्रकृति को समझाने का प्रयास सबसे पहले किया न्यूटन ने। और न्यूटन ने कहा कि जो प्रकाश होता है वो कणिकाओं के रूप में होता है। किस रूप में होता है, कणिकाओं के रूप में होता है।
यानी कि न्यूटन ने प्रकाश की प्रकृति बता दी कणीय प्रकृति। कैसी प्रकृति बता दी इसने? तो इसकी कणीय प्रकृति बता दी। भाई जो प्रकाश होता है वो कणों के रूप में चलता है। अब कणीय प्रकृति इसने बताई तो इस आधार पर कुछ घटनाओं की व्याख्या भी अपन कर सकते। देखो प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं होती है। प्रकाश जो है प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं जो है घटाता है। तो इसमें से देखो कुछ घटनाओं की व्याख्या इस प्रकृति के आधार पर करी जा सकी। जैसे एक तो होता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव, आपने सोलर सेल देखा होगा, उसके ऊपर जब प्रकाश पड़ता है तो उससे इलेक्ट्रिसिटी यानी कि लाइट जो विद्युत होता है वो निर्मित होती है ना। तो विद्युत उत्पन्न होता है ना प्रकाश के द्वारा, वो प्रभाव कहलाता है प्रकाश विद्युत प्रभाव। यानी कि प्रकाश के द्वारा क्या उत्पन्न हो जाना? विद्युत का उत्पन्न हो जाना। ठीक है। और दूसरा प्रभाव अपन बात करते हैं रमन प्रभाव की। रमन प्रभाव, जिसके अंदर अपन ये देखते हैं कि जब प्रकाश किसी द्रव्य में से या पदार्थ में से गुजरता है तो प्रकाश और द्रव्य कणों के बीच में कुछ अन्योन्य क्रियाएं होती है, कुछ क्रियाएं होती है। तो ऐसी क्रियाओं को भी जो प्रकाश की कणीय प्रकृति है उसके आधार पर समझाया जा सका। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव और रमन प्रभाव, इन दोनों की व्याख्या प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर की जा सकती थी। लेकिन कुछ घटनाएं ऐसी भी थी जिसकी व्याख्या इस कणीय प्रकृति के आधार पर नहीं समझाई जा सकी। तो देखो फिर इसके बाद में एक वैज्ञानिक आया जिसका नाम था हाइगन। और उस हाइगन ने ये कहा कि प्रकाश जो है कण के रूप में नहीं चलता बल्कि वो चलता है तरंग के रूप में। तरंग के रूप में। ठीक है। तो मैं कुछ घटनाएं आपको बता रहा हूं। एक तो है विवर्तन की घटना और एक घटना है अध्यारोपण। अध्यारोपण, ये घटनाएं क्या है मैं आपको समझाता हूं। देखो विवर्तन क्या होता है? प्रकाश किसी तीक्ष्ण सतह के ऊपर पड़ता, तीखी सतह पर पड़ता है तो वो मुड़ जाता है, किनारों से मुड़ जाता है। जैसे कोई खिड़की से प्रकाश आ रहा है तो आप खिड़की की छाया को देखना, वो जो छाया है उसकी किनारों की जो छाया है वो दो तरीके की बनती है। एक छाया तो ऐसी होती है जो हल्की होती है और दूसरी छाया गहरी होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रकाश जब उन तीक्ष्ण सतहों पर पड़ा या तीक्ष्ण किनारों पर पड़ा तो मुड़ गया। वो क्या हो गया? मुड़ गया। यदि प्रकाश कण के रूप में होता तो वो मुड़ता नहीं, या तो टकरा करके वापस लौट जाता या फिर आगे ही बढ़ता, मुड़ता कभी भी नहीं कण। लेकिन प्रकाश तरंग के रूप में चल रहा है, इस कारण से वो क्या हो गया? वहां से मुड़ गया। दूसरी घटना अध्यारोपण की, इसको भी आप समझना। मान लीजिए एक प्रकाश तो ऐसे चल रहा है और दूसरा प्रकाश चल रहा है ऐसे। एक प्रकाश तो ऐसे चला और दूसरा प्रकाश ऐसे चला गया। तो एक बिंदु पर जाकर के दोनों प्रकाश क्या हुए? मिले। अब यदि मान लीजिए प्रकाश कण के रूप में होता तो यहां पर प्रकाश के दोनों कण टकराते तो क्या बिल्कुल सीधी दिशा में चले जाते क्या? वापस टकरा करके ये तो या तो वापस लौट जाते या फिर इनकी जो दिशा है वो थोड़ी सी बदल जाती। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या होता है कि इस बिंदु पर क्या होता है, मान लीजिए इसका वेग v1 है और इसका वेग v2 है। तो इस बिंदु पर ये जो प्रकाश था इसका वेग इन दोनों वेगों के बराबर हो जाता है। v बराबर v1 प्लस v2। इस बिंदु विशेष का यदि वेग आप v माने तो ये वेग किसके बराबर आ रहा था? v1 और v2 दोनों के वेग के बराबर आ रहा था। तो ये संकेत कर रहा था भाई जो प्रकाश है वो किस रूप में चलता? तरंग के रूप में चलता है। यदि वो कण होते तो टकरा करके क्या हो जाते? वापस लौट जाते। तो ये दोनों घटनाएं जो है विवर्तन और अध्यारोपण, इन घटनाओं की व्याख्या हम तरंग प्रकृति के आधार पर कर सकते हैं लेकिन कणीय प्रकृति के आधार पर नहीं कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से ये प्रकाश विद्युत प्रभाव और रमन प्रभाव है, इनकी व्याख्या हम कणीय प्रकृति के आधार पर तो कर सकते हैं लेकिन इस तरंग प्रकृति के आधार पर इसकी व्याख्या नहीं करी जा सकी। तो अब एक समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाती है कि प्रकाश है क्या चीज, क्या माने इस प्रकाश को,
क्योंकि इस प्रकाश की जितनी भी घटनाएं हैं उनको समझाने के लिए यदि आप इसको कण मान लो तो फिर भी प्रकाश की कुछ घटनाएं ऐसी रहेगी जिसको हम नहीं समझा पाएंगे, और इसको आप तरंग मान लो फिर कुछ घटनाएं ऐसी बच जाएगी जिसकी व्याख्या हम नहीं कर पाएंगे। तो अब क्या किया जाए, तो एक वैज्ञानिक आया भाई जिसका नाम था डी ब्रोगली। डी ब्रोगली, और इसने एक सिद्धांत दिया जिसे अपन बोलते हैं द्वैत प्रकृति का सिद्धांत। द्वैत प्रकृति का सिद्धांत, या फिर इसको केवल द्वैत सिद्धांत भी बोला जाता है। कौन सा सिद्धांत बोला जाता है? द्वैत सिद्धांत भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत ये कहता है भी प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, वो कभी कण के समान व्यवहार करता है तो कभी तरंग के समान क्या करता, व्यवहार करता है। डी ब्रोगली ने क्या कहा, भाई न्यूटन तू भी सही है, हाइगन तू भी सही है। कैसे? वो ये कह रहा है कि प्रकाश जो है कभी तरंग के समान व्यवहार करने लग जाता है तो कभी कण के समान व्यवहार करने लग जाता है। उसके डबल रोल है। क्या है? डबल रोल है उसके। ठीक है, तो डी ब्रोगली ने यह सिद्धांत दिया जिसे अपन बोलते हैं द्वैत प्रकृति का सिद्धांत या द्वैत सिद्धांत, जिसके अनुसार प्रकाश क्या होता है, कण और तरंग दोनों के ही समान क्या करता, व्यवहार करता है। अब वर्तमान में भाई जो ऊर्जा के स्थानांतरण को समझाने के लिए विज्ञान के अंदर एक शाखा चल रही है जिसे अपन बोलते हैं क्वांटम यांत्रिकी। क्या बोला जाता है इसको? क्वांटम यांत्रिकी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वांटम यांत्रिकी। ये प्रचलन में है वर्तमान में। कहीं पर भी अपन कोई ऊर्जा का ट्रांसफर हो रहा है, ऊर्जा का स्थानांतरण हो रहा है, तो उसको समझाने के लिए ये क्वांटम यांत्रिकी वर्तमान में काम में ली जाती है। और ये क्वांटम यांत्रिकी ये कहती है कि कहीं पर भी ऊर्जा का स्थानांतरण हुआ है, ऊर्जा का आदान प्रदान हुआ है, ऊर्जा का उत्सर्जन हुआ है या ऊर्जा का अवशोषण हुआ है, तो वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में होता है। और ऊर्जा का एक छोटा जो पैकेट होता है उसको इन्होंने नाम दिया साहब क्वांटा। क्या नाम दिया? क्वांटा। ये इन दोनों को नहीं मानता। ये तो ये कहता है कि ऊर्जा हमेशा छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में चलती है, बंडल के रूप में चलती है, और वो ऊर्जा का जो बंडल है वो क्या कहलाता है? क्वांटा कहलाता है। तो हम ये समझना चाहते हैं भी ये जो क्वांटा है और ये कणीय प्रकृति और तरंग प्रकृति है, ये आपस में कैसे संबंधित है। तो ध्यान देना भी, प्रकाश का जो क्वांटा होता है उसे अपन बोलते हैं फोटोन। प्रकाश का क्वांटा क्या कहलाता है? फोटोन कहलाता है। अभी क्या कहलाता है? फोटोन। ठीक, तो क्वांटम यांत्रिकी के अंतर्गत क्या किया गया, तरंग के छोटे छोटे पैकेट बनाए गए। क्या बनाए गए? तरंग के छोटे छोटे पैकेट बनाए गए, और उन पैकेटों को कह दिया गया भाई ये तो प्रकाश के कण हैं। और वो प्रकाश के कण किससे बने हुए? तरंग के बने हुए। मैं आपको चित्र बना के बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये प्रकाश की तरंग चल रही है आपकी, ऐसे, है ना। तो तरंग का एक पैकेट ये बन गया, तरंग का जो दूसरा पैकेट है वो ये बन गया, तरंग का तीसरा जो पैकेट है वो ये बन गया, और तरंग का जो चौथा पैकेट है वो ये बन गया। ठीक है, तो ये जो तरंग के पैकेट है ये किसके समान व्यवहार करते हैं? कण के समान व्यवहार करते हैं। लेकिन खुद ये कण किसका बना हुआ? अंदर से तरंग का बना हुआ है। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया क्वांटम यांत्रिकी के अंदर, कि जो प्रकाश का फोटोन होता है ये वाला,
इसको तरंग से बना हुआ बता दिया उन्होंने। किससे बना हुआ बता दिया? तरंग से। तो फोटोन तो बन गया कण और अंदर से ये तरंग का बना हुआ। तो इस आधार पर अपन ये बात समझा पाए भाई जो प्रकाश है वो कण और तरंग दोनों के ही समान क्या करता, व्यवहार करता। और ये बात अपन किसके द्वारा सिद्ध कर पाए हैं? क्वांटम यांत्रिकी के द्वारा सिद्ध कर पाए हैं। ठीक है, तो मुख्य मुख्य बातें मैंने आपको बता दी है। मैं आप इन बातों को लिख देता हूं, एक बार नोट्स के रूप में लिख देता हूं, है ना। तो आपको याद क्या रखना है वो बातें आपके सामने लिखने जा रहा हूं। देखो, सबसे पहली बात, प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव रमन प्रभाव आदि घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है, की जा सकती है। और आपको पता है कि ये प्रकाश की कणीय प्रकृति किसने बताई थी? न्यूटन ने बताई थी। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है कि प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर विवर्तन, अध्यारोपण, आदि घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। और प्रकाश की जो तरंग प्रकृति है वो किसने बताई थी? हाइगन नाम का वैज्ञानिक था, उसने बताए थे। इसके बाद में देखो, डी ब्रोगली नामक वैज्ञानिक ने प्रकाश की द्वैत प्रकृति या द्वैत प्रकृति का सिद्धांत या द्वैत सिद्धांत दिया था। जिसके अनुसार प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है, दोहरी प्रकृति का होता है तथा कण व तरंग दोनों के
समान व्यवहार करता है, व्यवहार करता है। ठीक है। अब वर्तमान में कौन सी तरंग यांत्रिकी चल रही है? क्वांटम। तो देखो क्वांटम यांत्रिकी में प्रकाश के फोटोन, मैं यहां प्रकाश का क्वांटा लिख देता हूं, प्रकाश का क्वांटा, और प्रकाश के क्वांटा को ही अपन फोटोन बोलते हैं। तो यहां लिख देता हूं फोटोन, ताकि आपके समझ में आ जाएगा। प्रकाश का क्वांटा है, उसी का दूसरा नाम क्या है? फोटोन। ठीक है। तो क्वांटम यांत्रिकी में प्रकाश का क्वांटा या फोटोन को तरंग पैकेट के द्वारा दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। तो भाई देखो, एक तरंग पैकेट ये हो गया, एक तरंग पैकेट ये हो गया, एक तरंग पैकेट ये हो गया, एक तरंग पैकेट ये हो गया। तरंग का पैकेट कण के समान व्यवहार करेगा, लेकिन ये खुद अपने आप में किसका बना हुआ? तरंग का बना हुआ। तो इस तरीके से कण के समान भी व्यवहार करेगा और साथ में तरंग के समान भी क्या करेगा? व्यवहार करेगा। तो हमें जो बातें ध्यान में रखनी है, जो याद रखना है, वो बातें मैंने आपको सामने रख दी है। प्रकाश की कणीय प्रकृति के आधार पर प्रकाश, विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव आदि घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। और प्रकाश की कणीय प्रकृति बताने का श्रेय किसको जाता है? न्यूटन को जाता है। प्रकाश की तरंग प्रकृति के आधार पर विवर्तन, अध्यारोपण आदि घटनाओं की व्याख्या की जा सकती है। और प्रकाश की तरंग प्रकृति किसने बताई थी? आइगन ने बताई थी। ठीक है। लेकिन हमारे सामने क्या समस्या थी कि भाई दोनों में से कोई एक प्रकृति ऐसी नहीं थी जिसके द्वारा हम प्रकाश की सारी घटनाओं की व्याख्या कर सकें। तो इसके बाद में डी ब्रोगली नाम का वैज्ञानिक आया और उसने प्रकाश की द्वैत प्रकृति का या द्वैत सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार प्रकाश दोहरी प्रकृति का होता है। वो कण और तरंग दोनों के ही समान क्या करता? व्यवहार करता है। और वर्तमान में जो क्वांटम यांत्रिकी चलता है, उसके अंदर अपन ने प्रकाश का क्वांटा या फोटोन है, उसको तरंग पैकेट के द्वारा दर्शाया है। तो ये पैकेट कण के समान व्यवहार करेगा, लेकिन खुद किसका बना हुआ? ये तरंग का बना हुआ है। ठीक है। तो ये बात होगी अपनी प्रकाश की प्रकृति से संबंधित। तो वीडियो पॉज करके ये नोट्स आप नोट कीजिए। ठीक है भाई, आपने नोट कर लिया होगा, है ना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे प्रकाश के परावर्तन की। अच्छा, एक बात सुनो कि इस चैप्टर के अंदर कुछ संशोधन हुए हैं। ये चैप्टर अपने को पूरा नहीं पढ़ना, इसमें से कुछ टॉपिक हटाया गए हैं। तो जो हटा दिए गए हैं वो हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, जो रहा है इस चैप्टर में वही अपने को पढ़ना है। दूसरी चीज है, इस चैप्टर में हम दो घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, एक तो परावर्तन और दूसरा अपवर्तन। और इन दोनों घटनाओं की व्याख्या हम प्रकाश को तरंग मान करके करेंगे। किस आधार पर करेंगे? तरंग या किरण मान करके हम प्रकाश की ये जो घटनाएं हैं इसकी व्याख्या करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।